रसूल की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 39 आयत से हम 45 आयत तक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यीशु के अजीम नाम से। सब कहें आमीन। उन ही दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। यूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख यूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाहिस हो। हम गौर करते हैं कि मुकद्दसा मरियम क्यों मुबारक ठहरी, क्या वजह है। आपको पता है मुबारक को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड, बाबरकत। और इसके लिए जो अबरानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब छोटी बरकतें नहीं, बड़ी बड़ी बरकत। छोटी बरकत नहीं, बड़ी बड़ी बरकत। जिन्हों पंजाबी च कहते हैं कि जो पिंडां च तुसीं वेखो कनक तैयार हुंदी है, फिर ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਂ बड़े लोगों को बुला के पुराने जमाने जो पंडा चुक चुक के घर च लियाते सन। ऐसे तरह जो मुबारक का मतलब है कि पंडा नाल बरकतां मिलदियां। हालेलुया। तो मुबारक हम कैसे ठहर सकते हैं, मुकद्दसा मरियम कैसे मुबारक ठहरी। उसको कहा गया कि तू कौन है, मुबारक। बल्कि जब उन्होंने गीत गाया तो ये कहा अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे, वो सब औरतों में मुबारक है और हर जमाना के लोग उन्हें मुबारक कहते हैं। क्यों कहा गया है, बल्कि तमाम मज़ाहिब उसको उसकी इज्जत करते हैं। और मुकद्दसा मरियम की क्यों इज्जत की जाती है, उनके अंदर क्या ऐसी खूबी थी। उनके अंदर सबसे जो बड़ी खूबी हमें नजर आती है वो पाक दामन औरत थी। कौन थी, पाकीज़गी। क्योंकि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जब खुदा का पैगाम फरिश्ता लेकर आया तो उसने कहा मैं किसी मर्द को नहीं जानती। मैं वो बता रही थी कि मैं पाक औरत हूं, मैंने अपने आप को पाक रखा है। और जो अपने आप को पाक रखेंगे उन्हें खुदा मुबारक होने के लिए चुन लेगा। उन्हें खुदा अपने मंसूबे के लिए, उन्हें खुदा अपनी खिदमत के लिए चुनता है। जो पाक अपने आप को रखते हैं, कलाम में लिखा है पाक बनो, पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। क्या आप पाक बनते हैं? पाक कोई आपको बना नहीं सकता, आपने खुद क्या करना है, पाक बनना है।
कैसे बनना है। अगर कोई नापाकी आ गई है तो मेरे और आपके यीशु ने अपना खून बहाया है और कलाम में लिखा है कि उसका लहू हमें हमारी तमाम नापाकियों से पाक करता है। इसलिए निहायत जरूरी है कि जैसे मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को पाक रखा, हमें भी अपने आप को दुनिया की नापाकियों से पाक रखना है। ये उनकी पहली मैंने आपको खूबी बताई है। और दूसरी बात क्या थी जिसकी वजह से वो मुबारक ठहरी और खुदा ने उन्हें अपने जलाल के लिए चुना। उनके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हुआ। दूसरी जो बड़ी खूबी हमें उनमें नजर आती है वो ये है कि वो अपनी मर्जी पूरी नहीं करना चाहती। उन्होंने क्या कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसका मतलब ये है उन्होंने अपनी मर्जी को, अपने इरादे को, अपने फैसलों को और अपने मंसूबों को पीछे किया और खुदा के इरादे और खुदा के मंसूबे और खुदा के फैसलों को कबूल किया। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम ये कहते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो, या हम कहते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक हो? सबसे पहले मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में, मेरी आने वाली नस्लों में ये दुआ करें कि खुदा की मर्जी ना कि मेरी मर्जी पूरी हो। जब हम खुदा की मर्जी पूरी करते हैं तो फिर हम मुबारक ठहरते हैं और बड़ी बड़ी बरकत हमारी जिंदगियों में आती हैं। बड़ी बड़ी बरकत हमारे घराने में आती हैं। बड़ी बड़ी बरकत हमारे वसीला से कौमों को, कबीलों को, हमारे हमसायों को, हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को मिलती है। प्रेज़ गॉड। क्या आप ये चाहते हैं आपके हमसाए, आपका घराना, कौमें, कबीले आपके वसीला से बरकत पाए? तो फिर जरूरी है आप अपनी मर्जी पूरी ना करें बल्कि क्या कहें, मेरी नहीं। गीत हम गा लेते हैं, मेरी नहीं तेरी। तो क्या करते भी हैं, दुआ रबानी भी हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है तो जमीन पर करनी किन्ने? जो खुदा के लोग हैं उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। क्या हम खुदा की मर्जी को जमीन पर पूरा कर रहे हैं? तो फिर तो बरकत मिलेगी। अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे फिर हमारी बरकतें भी जाती रहेंगी और साथ दूसरे लोगों की बरकतों को भी हम दबाएंगे। मुकद्दसा मरियम के वसीला से कितने लोगों ने बरकत पाई? जी बता सकते हैं? पूरी दुनिया ने। किसने बरकत पाई? यीशु मसीह एक कौम के लिए है, एक कबीले के लिए है, यहूदियों के लिए है या मसीहों के लिए है? पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए। तो किसके जरिए आया? मुकद्दसा मरियम। और उन्होंने क्या किया? खुदा की मर्जी को पूरा किया। खुद भी बाइस से बरकत ठहरी और दूसरे और अपनी कौम के लिए भी बाइस से बरकत ठहरी और पूरी दुनिया के लिए। प्रेज़ गॉड। जब हम खुदा की मर्जी पूरी करते हैं तो फिर हमारे वसीला से पूरी दुनिया। अगर हमने खुदा की मर्जी पूरी ना की हमने अपनी बरकतें भी खो लेनी है, हमसायों की बरकतें भी और कौमों की बरकतें भी। मेरे अजीजों, आज से ये फैसला करें, इतने क्रिसमस मनाए हैं, अपनी मर्जी से मनाए हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हो, अपनी मर्जी से उठते हो, जब दिल करता चले जाते हो, जब दिल करता चर्च नहीं जाते, जब दिल करता है दुआ करते हो, जब दिल करता है दुआ नहीं करते, जब दिल करता है परस्तश करते हो, जब दिल करता है परस्तश। ये काम छोड़ दो। आज के बाद मेरी नहीं तेरी। बागे अदन में हवा ने किसकी मर्जी पूरी की?
खुदा की कि अपनी? अपनी। खुदा ने मना किया था कि ये फल ना खाना। तो उसने वो फल खा के अपनी मर्जी से खाया, खुदा की मर्जी पर नहीं चली। जब कितनी बाबरकत थी, कितना बाबरकत खानदान था, उनके पास हर बरकत थी, बागे अदन में खुदा की हजूरी में रहते थे। जब उन्होंने अपनी मर्जी पूरी की तो उनके पास से सारी बरकत चले गए। और ऐसा खानदान ठहरा जो झगड़े करने वाला था। उनके बड़े बेटे ने छोटे बेटे को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को मार दिया। अगर हम खुदा की मर्जी पूरी नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों की जिंदगी से, हमारे घरानों से, हमारे हमसायों से, हमारी बस्ती से लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी। तो क्या हाल है आज इस एरिया का? क्या हाल है? अगर तो लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, फिर तो हम खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हैं। अगर लड़ाइयां चल रही हैं, अगर अंदर हसद चल रहा है, अगर अंदर दिलों च मैल गुस्से तो फिरके चल रहे हैं, ਐਵੇਂ एक दूसरे नाल कंधा ना कंधा ला के बैठे हैं, अंदरों ते असीं दूर ही हां, तो फिर मेरे अजीजों बरकत नहीं आएगी, बल्कि आई बरकतें भी चढ़ी जाएंगी। इसलिए बस्तियों के हालात नहीं बदल रहे, खानदान तब्दील नहीं हो रहे। वजह क्या है? हम अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, बल्कि बरकत आने की बजाय उनकी जिंदगियों पर क्या आ गई? लानतें आ गई। जमीन तेरे सबब से लानती हुई। आप मुझे बताएं, कहते हैं जी मेरे घर से बीमारी ने डेरा लगाया है, मेरे घर में गुर्बत ने डेरा लगाया है, मुझे हर महीने बजाय मेरे घर के खर्चे पूरे हो, मुझे हर महीने को 20,000 कर्जा लेना पड़ता है। तो उसकी वजह क्या है? मेरे बच्चों की फीसें नहीं दी जाती, मुझे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। घर तो मिल गया लेकिन ये सारे काम नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है, मैं और आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। अगर आज ही खुदा की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में, आपकी आने वाली नस्लों में बरकत जारी हो जाएगी। आमीन। फैसला करें। पहली बात क्या है? अपने आप को पाक रखना है। दूसरी बात क्या है? जी बोलिएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? भूल गए? खुदा की मर्जी को पूरा करना है। मुकद्दसा मरियम ने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। तो फिर कितना बड़ा मौजज़ा हुआ, कितनी बड़ी बरकत उसकी जिंदगी में आई। पूरी दुनिया का निजात दहिंदा उसके वसीला से इस दुनिया में आया। उसने आके अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया, और 38 साल के रोगी को शिफा दी, 18 साल की रोगन को शिफा दी, 12 साल की रोगन को शिफा दी। और वो जो गमों में बैठे थे, वो जो मौत के साया की वादी में रहते थे, उनके चगिर नूर चमका, उन्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बना दिया, उन्हें बादशाह और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। उसने आपको बादशाह बना दिया है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है। उसने कहा मैं बादशाहों का बादशाह हूं, नीचे तुम क्या हो? मेरे बादशाह। हालेलुया। हमें शाही कहनों का फिरका बना दिया। तो ये बरकत किसके वसीला से आई? मुकद्दसा मरियम के। उसने क्या किया? खुदा की मर्जी को। आज बहुत से पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की बरकत को रोके बैठे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर माँ बाप पर लानते हैं तो उनका बदला मैं तीसरी चौथी पुश्ता लूंगा। वो बच्चों को भी ऐसे करके छोड़ के जा रहे हैं। प्लीज मेहरबानी करके आज ये फैसला करें, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तीसरी बात बढ़िया है, उसने हालात पर नजर नहीं की, उसने खुदा के वादों पर नजर की है। हालेलुया। उसने खुदा के कलाम पर नजर की है। उसको जो कुछ खुदा ने कहा है, उसने कहा मैं वो करूंगी, मुझे हालात की कोई परवाह नहीं। हम हालात को देखकर डर जाते हैं, डरे डरे से रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती, मेरे हालात कैसे हैं, मेरे बच्चों के हालात कैसे हैं।
मेरे घर के हालात कैसे हैं, परेशानियों ने हालातों की वजह से डेरा लगाया है। बल्कि ये क्रिसमस आया है, लोगों ने नए कपड़े जिनको नहीं मिल रहे, घर व्हाइट वॉश नहीं हो रहा, वो टेंशन परेशानियां लेकर बैठे हुए हैं कि हम क्रिसमस हालात की जद में लोग आए हुए हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम हालात की जद में नहीं आई, उसको हालात की कोई परवाह नहीं थी। वो खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश थी। हालेलुया। अगर वो हालात को देखती, उसे कहा गया था तू कुमारी हामला होगी, तो उस दौर में यहूदियों का कानून बड़ा सख्त था। अगर कोई कुंवारी लड़की हामला हो जाती तो वो उसको पत्थर मार मार के, हामला तो दूर की बात है, ज़िना में पकड़ी जाती तो उसको ऑर्डर था इसको पत्थर मार मार कर संसार कर दो, इसको मार दो। लेकिन उसने कोई इन बातों की परवाह नहीं की, कोई हालात की परवाह नहीं की। उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक मैं हर किस्म के हालात में अपने खुदा की मर्जी को पूरा करूंगी। कितने ये फैसला करते हैं, मैं हर किस्म के हालात में खुदा की मर्जी को पूरा करूंगा। हालेलुया, आमीन। जैसे मर्जी हालात आ जाए, हाँ जी, बात का बड़े बड़े मसाइल आ जाते हैं, बात का बीवियों को शोहर छोड़ के भाग जाते हैं, या कई बीवियां शोहरों को छोड़ जाती हैं, बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं। तो किसी न किसी ने तो उन हालात में खड़े होना होता है, अपने बच्चों के साथ, अपने एरिया के साथ, अपनी खिदमत के साथ। तो हमें इन चीजों की कोई परवाह, हमने खुदा की परवाह करनी है। खुदा ने मुझे क्या हुक्म दिया है, बेशक मुझे कुर्बान भी होना पड़े तो मैं कुर्बान होने के लिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर मैं खुदा के कलाम से आगे पीछे हालात मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुकद्दसा मरियम इस बात पर अटल रही। कितनी बातें होगी? पहली बात क्या है, उन्होंने अपने आप को पाक रखा। दूसरी बात क्या है, खुदा की मर्जी पूरी की। तीसरी बात क्या किया है, हर किस्म के हालात में खुश खुदा के काम में। कहा बच्चे को मिस्र में ले जाओ, 2-2 साल के बच्चे मरवाए जाएंगे, उसने कोई परवाह नहीं की। फरिश्ते बता रहे हैं और वो करती जा रही है। हालेलुया। हालात को ना देखें, जो कुछ खुदा आपको कहता है वो आप करें। आपको कोई भी मार नहीं सकता, आपका कोई भी कोई बिगाड़ उस एरिया का बादशाह कुछ ना कर सका, क्योंकि फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते उसके साथ थे, खुदा के फरिश्ते उसकी रहनुमाई करते थे, कोई उसे संसार ना कर सका। अगर आप खुदा आपके साथ है, आप हालात की नहीं परवाह करते, तो फिर हालात आपके पांव के नीचे आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के हुक्मों की परवाह करते हैं, आप खुदा के पीछे चलते हैं, तो हालात आपके पांव के नीचे होंगे। हर किस्म के पहाड़ आपके आगे मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। चौथी बात, वो अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को देती थी। किसको देती थी पहला दर्जा? आप किसको देते हैं? फोन को। कई लोगों ने फोन को, ड्रामों को, फिल्मों को, हाँ जी, अपनी मर्जी को, बहुत सारी चीजों को, रिश्तेदारों को, अतवार नू, हाँ जी, छुट्टी भी होएगी तो रिश्तेदारों ने मिल चल जाएंगे चर्च। हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी जी खराब है तो आज मैं सोना है। मेरे अजीजों, अक्सर लोग प्रोग्राम भी इतवार को रखते हैं, तो खुदा का प्रोग्राम भी इतवार को ही होता है। पहले इबादत करें, फिर अपने प्रोग्रामों पे जाएं। प्रोग्राम 4 बजे होना है तो चर्च सुबह 10 बजे लगना है, तो छुट्टी करके बह जानी उस 4 बजे वाले प्रोग्राम ते जानते, बाकी टाइम तैयारियां च लगा है। मेहरबानी, क्या करना है? शाबाश। ये क्या पॉइंट बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को। दोनों मियां बीवी ने पहला दर्जा किसको दिया? यूसुफ भी अपने काम काज छोड़ देता था, मरियम भी, और जिधर जिधर कहते थे वो यस्सु को लेकर चले जाते थे।
खुदा की मर्जी को पूरा करते थे। हैकल में वक्त पर लेकर गए। बेशक वो गरीब थे, उस दौर में जो गरीब थे वो आटे के पेड़े लेकर जाते थे, या कोई कुमरियों का जोड़ा, वो कुमरियों का जोड़ा लेकर गए थे। उन्होंने सारे काम किए और पहला दर्जा खुदा को दिया। आपको पता है काना गलील की शादी में यस्सु की भी दावत थी, मुकस्सा मरियम की शागिर्दों की भी दावत थी। जब वहां पर मैं खत्म हो गई तो क्या मुकस्सा मरियम ने कहा मैं बना देती हूँ। उन्होंने किसको पहला दर्जा दिया? उसने कहा यस्सु को कहो, उन्हें पता था ये कर सकता है, ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। और उन्होंने पहला दर्जा उसको दिया कि उसको कहो। उन्होंने किसको कहा था? मुकस्सा मरियम को कहा था। मुकस्सा मरियम ने क्या कहा? उसको कहो। और फिर ये भी कहा कि जो कुछ ये कहेगा वो करना। काम मुश्किल था। उसने ये नहीं कहा कि चलो मैं बना, तो उसने कहा पानी भरो मटकों में, क्या करो, और फिर कहा निकाल के दे दो, तो वो मैं बन चुका था। अगर वहां पर ना ऐसा होता तो क्या उनकी इज्जत होती? शादी में खाना खत्म हो जाए या पीने वाली पानी खत्म हो जाए तो इज्जत होती है? बेइज्जती होती है। वो जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देंगे वो आपकी इज्जतों को बहाल कर देगा। हालेलुया, आमीन। खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें। आप बेशक कहीं जलील हो रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है, तो वहां पर ही आपकी इज्जत होना। इज्जत तेरी वो दावेगा यकूब दा, जिसका मुकस्सा मरियम दी इज्जत बनी और उसने कहा इसने मेरी पस्त हाली पर नजर की है, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। फिर आप उसकी बढ़ाई करेंगे, वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। कितनी बातें होगी जी? 4 बातें। पहली बात क्या है जी? पाकीज़गी। दूसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? हाँ, हालात आप पर असरअंदाज ना हो। चौथी बात क्या है? खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना। 5वीं बात क्या है? खुदा पर ट्रस्ट करना, खुदा पर ईमान रखना। उसने कहा अभी कुछ भी नहीं है, अभी कलाम ही हुआ है, तो उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के। हालेलुया। उसने खुदा के कलाम पर ईमान रखा और खुदा के कलाम पर ट्रस्ट किया। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते, जो इधर उधर की बातें सुनते हैं उन पर उनका बड़ा ईमान होता है। दुनिया वाले ਜਿਹੜੇ ईमान ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ बड़ी खुशी ਨਾਲ कबूल ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ कलाम ਦਾ ईमान है ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ कबूल ਕਰਦੇ ਨੇ। खुदा ते ट्रस्ट रखो। कलाम च लिखिਆ ਜ਼ਬੂਰ 118 ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ। पूरी बाइबल ਦਾ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल दरमियानी ਜ਼ਬੂਰ है ਉਹ ਕਿਹੜਾ है? ਜ਼ਬੂਰ 118 ਜਿਹੜੀ पूरी बाइबल ਦੀ दरमियानी आयत है, और ਜ਼ਬੂਰ 118 ਦੀ 8 आयत है। और ਜ਼ਬੂਰ 118 ਦੀ 8 आयत लिखा है खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। हालेलुया। और यर्मिया कहता है मुबारक है वो जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, वो ब्लेस्ड लोग हैं, वो बाबरकत लोग हैं। मुकस्सा मरियम ने खुदा पर तवक्कल किया, उसके वादों पर भरोसा रखा, उसके कलाम पर भरोसा रखा, तो मेरे अजीजों वो मुबारक ठहरी। और मलाऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है। जो इंसानों पर तवक्कल करते हैं उन पर लानतें आती हैं। बहुत से लोग पता की कहते हैं मुआफी दे नाल ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਨਾ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਾ ਦਵੇ, ਹਨਾ, ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬੌਸ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ना बॉस को जाओ ना अमीर रिश्तेदार को जाओ, आपका सबसे अमीर आपका खुदा है। पूरी दुनिया को बनाने वाला, पूरी दुनिया को रोजी देने वाला, वो हर रोज अपनी बंद मुट्ठी को खोलता हर एक जानदार को शेर, और वो आपको भर देगा। शागिर्द रोटियां लाके किधे को गए? यस्सु मसीह को 5 रोटियां 2 मछलियां लेके किसको गए? और उसने उनको बढ़ाकर 25,000 लोगों ने खा लिया। 12 टोकरे बाकी भी। तुसी बच्चे दी शादी करनी है,
क्रिसमस से बच्चे के कपड़े ले आने नहीं, सब कुछ किसके पास जाना चाहिए आपको? यीशु के पास। वो आपके थोड़े से पैसों को इतना बढ़ा देगा, आपकी हर जरूरत सब नु क्रिसमस दे के सब कुछ करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बकिया भी ਉਹਦੇ ਤੇ तवक्कल करना सीख लो। कितनी बातें हमने सीखी हैं आज? 5 बातें याद रहेगी, लंबा चौड़ा नहीं। कितनी बातें? पाक रहना नंबर 2, खुदा की मर्जी नंबर पूरा करना नंबर 3, हालात को नहीं देखना नंबर 4, पहला दर्जा खुदा को देना नंबर 5, उस पर तवक्कल करना सीख लो। हर ज़रूरत आपकी पूरी होगी। अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाएंगे, अच्छे तरीके से बच्चों की शादियां करेंगे, अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे, और आप बिल भी वक्त पर अदा करेंगे, किराया भी वक्त पर देंगे, किराए से निकलकर आपके अपने कार होंगे, आप बाबरकत ठहरेंगे, और इस तरह करना शुरू कर दें। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र।